मीन राशि वालों, मित्रों, आपके लिए कह सकते हैं कि 13 अक्टूबर को सुबह 9:29 से मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये नक्षत्र परिवर्तन आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है, क्योंकि इस समय जो मंगल हैं ग्रहों के सेनापति हैं, और आपको बता दें कि ये मंगल के बिना आपके जीवन में लक साथ कभी नहीं दे सकता है। जो आप कहते हैं कि हमारा लक साथ दिया, या आप कभी कहते हैं कि उसका लक साथ दिया, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि आप भी मेहनत वही किए हैं, वो भी मेहनत वही किया है, लेकिन उसका लक साथ दिया। ये लक है मंगल आपका। हर राशि का अलग अलग लक का स्वामी ग्रह होता है, यानी भाग्य का स्वामी ग्रह होता है। ये मंगल आपका बहुत अच्छे स्थिति में होगा, तो आपके जीवन में सारा काम आपके भाग्य के कारण होगा। आप मेहनत करेंगे तो भाग्य साथ देगा, काम आपका बन जाएगा। वहीं यदि मंगल आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या प्रभावित है किसी ग्रह के कारण, तो या किसी ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ शत्रु ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे कार्य में जहाँ आप बहुत मेहनत करेंगे वहाँ आपका किस्मत साथ नहीं देगा। आपके मेहनत से अनुभव तो सब कुछ हो जाएगा। जो कहते हैं कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो अनुभव तो होगा, तो बस अनुभव आपको हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगा। तो ये मंगल को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ये मंगल 13 अक्टूबर को सुबह 9:29 से अपना नक्षत्र बदलेंगे और ये आ जाएंगे आपके लिए एक अनुकूल स्थिति में। यानी समझ लें कि मंगल जब विशाखा नक्षत्र में आएंगे तो इससे कई राशियों को बहुत फायदा मिलेगा। तो आपके राशि पर यानी मीन राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले मीन राशि के बारे में बता दें कि मीन राशि वालों के लिए कई शुभ स्थिति बनेगा, क्योंकि मंगल जो है वो अभी इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। ये मंगल आपके लिए बता दें कि आपके अष्टम भाव में है और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मंगल की दृष्टि जो है वो आपके लिए बहुत महत्व रखता है। मंगल आपके अष्टम भाव में मौजूद होकर चौथी दृष्टि से लाभ के घर को, सप्तम से द्वितीय धन भाव को और अष्टम से परिवार तृतीय भाव को देख रहे हैं। तो इससे आपको क्या क्या फायदा होगा वो समझ लीजिए। इस नक्षत्र में जाने से आपके लिए इनकम का बहुत अच्छा सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। यानी मंगल के बिना यदि आप चाहेंगे कि नौकरी मिल जाए, तो मंगल कमज़ोर रहा तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब आप समझ लें कि आपकी मेहनत आप तो करेंगे, लेकिन किस्मत साथ नहीं देगा। इसलिए मंगल यहाँ आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। तो आप समझ लें कि आपके लिए 13 अक्टूबर के बाद किस्मत का साथ और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके लिए एकादश भाव बहुत शुभ माना जाता है, जहाँ से चौथी दृष्टि से मंगल एकादश भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपके इनकम बढ़ेंगे। इनकम बढ़ने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ सकते हैं। धन में बढ़ोतरी बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि एकादश भाव को धन को बढ़ाने वाला, इनकम को बढ़ाने वाला भाव माना जाता है। तो ऐसे में कुछ रोजगार भी आप कर सकते हैं, कुछ व्यवसाय भी आप कर सकते हैं इस समय। वैसे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, इनकम आपका बढ़ेगा। तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार जो भी आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये आपका समय ऐसा रहेगा कि आपके उम्मीद से कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला कह सकते हैं। आप इस समय की एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने मेहनत से आप आगे तो बढ़ ही रहे हैं। एक चीज़ इस समय विशेष रूप से याद रखिएगा कि किसी भी हाल में क्रोध, झगड़े और विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि जब आपकी तरक्की होने रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, ऐसे झगड़े विवाद में पड़ जाते हैं, या कोई बहुत बड़ा टेंशन ले लेते हैं। अब उस टेंशन के कारण आपके कार्य बाधित होते हैं। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जिससे कि आपके कार्य बाधित हो। यहाँ कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आपके कार्य में आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। फ़ायदे आपके बिजनेस में बहुत सारे मिलने वाले हैं। जैसा हमने बताया आपको, केवल यही ध्यान रखिए कि झगड़े विवाद से बचें। साथ ही साथ इस समय आप दवाइयाँ खा रहे हो, किसी तरह का भी कोई भी छोटे मोटे परेशानी हो तो तुरंत दवा ना खाएं। बिना डॉक्टर सलाह के कोई भी इस समय दवा ना लें, वरना आपकी वो दवा आपको पता भी नहीं चलेगा, एक्सपायरी होगा। जल्दी जल्दी में खाएंगे, किसी और चीज़ की दवा खा लेंगे तो इस समय आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये गलती आप ना करें, वरना आपके स्वास्थ्य पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपके लिए बड़ी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का समय कह सकते हैं। जैसे आप इस समय वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लोहे के चीज़ों की खरीदारी, या ये कह सकते हैं कि वाहन आदि की खरीदारी करने का प्लान आपका सक्सेस हो सकता है।
ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपका जो इनकम होगा और दूसरी बात है कुछ परिवार के लिए कुछ आप काम करेंगे। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव पर दृष्टि है, परिवार भाव पर दृष्टि है। आप परिवार के लिए कोई काम करेंगे, परिवार को पैसे देंगे, परिवार को इस समय धार्मिक चीज़ों में सहायता करेंगे, घर में कुछ नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे, परिवार को खुश करेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर है। तो द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव को ही देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो ये निश्चित रूप से पारिवारिक खुशी में आप शामिल रहेंगे और लोगों को खुश करेंगे। परिवार में बड़े बुजुर्ग, बच्चों, सबका आप इस समय इंटरटेनमेंट, खुशी और साथ साथ उनके लिए नए वस्त्र, नए कपड़े, नए चीज़ों की खरीदारी, खिलौने वगैरह, मतलब मेरा मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं परिवार पर इस समय आपका विशेष रूप से फोकस होगा, जिससे घर परिवार के लोग आपसे बहुत खुश भी होंगे। इसलिए ये आपका समय जो है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे मित्रों समझिए, इस समय ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, ऐसे लोग जो छोटा मोटा या बड़े स्तर पर ही, लेकिन डॉक्टर से संबंधित या चीज़ों को जैसे दवा वगैरह बेचते हैं, इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और डॉक्टर, सर्जन जो हैं उनको काफ़ी विशेष इस समय फ़ायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है, फ़ायदा से भरा, लाभ से भरा समय रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ इस समय याद रखिएगा, आप अपने भाइयों से किसी बात को लेकर बहस ना करें, खास करके बड़े भाइयों से। यहाँ मिक्स फल आपको दे रहा है, तो बड़े भाइयों से बहस या कि भाइयों से किसी बात को लेकर नाराज़गी आपकी चलती रहेगी, और ये स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है। आप यहाँ कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करें कि रिश्ते अच्छे हो जाए, भाइयों से व्यवहार आपका अच्छा हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान अपनी तरफ से जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आपसे मतभेद ना रहे। आगे बात करें तो मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य इस समय कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो शिक्षा आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, जो बुद्धि आपके पास है, जो चतुराई आपके पास है, यही आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। एक चीज़ तो है कि आप बहुत सोच समझ कर इस समय खर्च भी करने वाले हैं। हाँ, ये तो है कि आप खर्च करेंगे, आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन जितने भी खर्च करेंगे उसमें आपके कहीं ना कहीं पहले से भी सोचे समझे और प्लानिंग के तहत होगा। आप बहुत ही सोच समझ कर खर्च करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय कई मामलों में आपके लिए अच्छा भी है, तो कुछ मामलों में जैसे हमने बताया झगड़े विवाद, और साथ साथ एक चीज़ और, आप कभी तेज़ गति से वाहन न चलाएं इस समय, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको बता दें कि आपके फ्रेंड, मित्र इस समय बहुत सपोर्ट करेंगे, नए नए मित्र आपके बन सकते हैं, मित्रता आपकी बढ़ सकती है। तो इस तरह से समय आपका बहुत ही शानदार, अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि मंगल जितना अच्छा रहेगा आपके जीवन में, उतना ही कह सकते हैं कि लक साथ देगा। तो इटालियन मूंगा, जो आप मूंगा देख रहे हैं, इस तरह का मूंगा, ये तो शेप है, आकार है इस तरह का, कैप्सूल टाइप का भी होता है, उस मतलब मूंगा आप धारण कीजिए शुभ समय में, शुक्ल पक्ष में। इसको यानी मूंगा को धारण करने से पहले कुंडली दिखवा लीजिए, उसके बाद ही धारण करें। वैसे तो मीन राशि को धारण करना अच्छा ही माना जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कुंडली दिखाकर धारण कर, ये धारण करेंगे तो आपको चेहरे पर चमक, ओज, तेज और साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, आपकी इम्यून पावर मजबूत होगा, स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा, आर्थिक उन्नति आपको मिलने लगेगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, सामाजिक सरोकार, समाज में आपका बेहतर पहचान बनने लगेगा। जो लोग आपसे रूठे हैं वो इस समय आपके व्यवहार और साथ साथ आपके काबिलियत से बहुत ज़्यादा खुश होने लगेंगे। शत्रु भी इस समय आपसे दूर भागेंगे, यानी इससे लाभ ही लाभ है। आपके ऊपर छोटे मोटे नज़र दोष आदि की जो प्रभाव होते हैं उससे बचेंगे। मतलब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य साथ देने वाला रत्न आपको धारण जरूर करना चाहिए। यदि धारण नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। मंगलवार के दिन एकदम से अच्छे से रहें, तामसिक भोजन ना करें, नॉनवेज का प्रयोग ना करें, बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं, तेल मालिश ना करें, इन सब बातों का ध्यान रखें, सब आपका अच्छा होने लगेगा। और साथ साथ आपके घर में भी एक सकारात्मक प्रभाव, यदि आप मंगल व्रत रखते हैं घर में, तो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।